इस समय मैं आया हुआ हूँ रानी बाग पे। मैं मेन हाईवे पे जा रहा हूँ। इस तरीके से नदी पर है और इसके नीचे रिवर बहती है। दोस्तों, इस नदी के बारे में जानने के लिए हमें वर्तमान से 800 साल पहले अतीत में आना होगा, जब भारत में तैमूर राजवंश था। हम और हमारे पहाड़ की सत्ता कत्यूरी राजवंश की राजमाता जिया रानी के हाथ में थी। इससे साबित होता है कि इस जमाने में भी महिलाएं भी बड़े बड़े काम करती थी, प्रशासनिक काम करती थी। यहाँ पर उनका कहा जाता है, तभी से इसका नाम रानी बाग पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बाग लगाया था और यहीं पर उनकी मेन जो थी राजधानी थी। क्योंकि उस समय में ज्यादातर जो सभ्यताएं थी नदियों के किनारे थी। एक बार ऐसा कहा जाता है कि इनका जिया रानी और तैमूर राजवंश मुगलों के बीच में यहाँ पर लड़ाई भी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर इस नदी के तट पर आज भी घाघरे नुमा आकृति है। ऐसा कहा जाता है इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने यहाँ पर अपना घाघरा बिछाकर मुगल सेना को चकमा देकर यहाँ सर कहीं और चले गई थी, जब मुगलों ने घेर लिया। जैसा कि मैं आपको तस्वीर के अंदर इस तरीके से दिखा पा रहा हूँ। आज भी यहाँ पर राजवंश परिवार के सदस्य अथवा इससे जुड़े हुए लोग पूजा अर्चना और धार्मिक क्रिया करते और अपनी रानी को सम्मान प्रकट करते हैं। वर्तमान समय में ये नदी 500 किलोमीटर की यात्रा गंगोली गार से शुरू होते हुए नीचे लालकुआ किच्छा में जाकर खत्म होती है। ये डिपेंड करता है मौसम पर। गर्मियों में ये नदी हल्द्वानी पर खत्म हो जाती है, जबकि बरसातों में इस नदी का पानी किच्छा तक जाता है। इसके 3-4 उद्गम स्थल हैं, जैसा कि मैंने बताया। गंगोली गाड़, पहाड़ पानी, भीड़ा पानी, कलसा नदी होते हुए एक इसका हिस्सा छोटा कैलाश पर्वत के पीछे से होते हुए इसके मुख्य नदी में मिलता है। दूसरा हिस्सा भीमताल झील से होते हुए जो पानी आता है वो भी इसमें मिक्सअप होता है। तीसरा बल्दिया नाला होते हुए नैनीताल से होते हुए इसमें मिक्सअप हो जाता है। साथ में मलवा ताल होते हुए जमरानी वाले रास्ते से भी कुछ पानी जलधारा इसमें मिक्सअप होती है। कुल मिलाकर कई जलधाराओं को अपने आप मिक्सअप करते हुए ये तराई भाबर की लाइफलाइन का काम करता है। गर्मियों में मौसम में जब पहाड़ पर पानी कम हो जाता है तो ये हल्द्वानी शहर में ही समाप्त होता है जाती है। वैसे भी गौला नदी कहा जाता है, इसके दो नाम है। गार्गी नदी भी कहा जाता है। गौला नदी को हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस दी है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसको पुष्पभद्रा नदी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गार्गी नदी भी है, जो कि एक पवित्र नदी मानी गई है। इसके किनारे जो चित्रशिला घाट है, चित्रशिला घाट पर जनेऊ, मुंडन कार्य और अन्य क्रियाकर्म वगैरह भी होते ही रहते हैं। इस नदी के निचले मार्ग को किच्छा और बैगुल के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल पहाड़ पानी, भेड़ा पानी और शहर फाटक की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से शुरू होकर भीमताल, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, किच्छा होते हुए अंत में ये नदी रामगंगा नदी में मिल जाती है, जो कि यूपी में बरेली से 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है। ये सारी जानकारी कुछ बुजुर्गों के द्वारा सुनी हुई है अथवा कुछ पुस्तकों से एकत्र की हुई जानकारी है। किसी भी विवाद की स्थिति के लिए चैनल अथवा वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आज के इस ब्लॉग से आपको कुछ न कुछ नवीन जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इसी तरह के नॉलेजफुल ब्लॉग आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल अथवा एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन अथवा अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा।